जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर नया दिन मौत के साथ एक सीधी जंग है। आज हम किर्गिस्तान के तियान शान पहाड़ों की उन गहराइयों में जा रहे हैं जहां सांस लेना भी एक लग्जरी बन जाता है। चारों तरफ बस बिछी हुई सफेद बर्फ, जमी हुई नदियां और ऐसी हवाएं जो हड्डियों को चीर दें। ये नेचर का वो क्रूर रूप है जिसे हम और आप अपने आरामदायक कमरों में बैठकर शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। एक पल के लिए इस नंबर को महसूस कीजिए। इस जगह पर ना ठंड सिर्फ कोई मौसम नहीं है, ये एक शिकारी है। एक ऐसा खूंखार शिकारी जो बस आपकी एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रहा है। पलक झपकते ही ये तापमान किसी भी इंसान को बर्फ का पुतला बनाने की ताकत रखता है। और इस पर से ये सफेद बर्फीले तूफान। यहाँ कोई पक्की सड़कें नहीं है, कोई हाईटेक अस्पताल नहीं है, इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क वो तो भूल ही जाइए। लोग आज भी पत्थरों, लकड़ी और जानवरों की खाल से बने छोटे छोटे घरों में रहते हैं। आप दुनिया से बिल्कुल कट चुके हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो मीलों दूर तक कोई मदद नहीं है। यहाँ आपका सबसे बड़ा रक्षक सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं। ये पहाड़ आपको कोई दूसरा मौका नहीं देते। अगर आप ठंड की चपेट में आ गए तो मौत का सिलसिला बहुत तेजी से शुरू होता है। सबसे पहले आपके हाथ और पैर पूरी तरह सुन्न पड़ जाते हैं, फिर एक एक करके शरीर के सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और अंत में हाइपोथर्मिया। ये इतना खौफनाक और तेज होता है कि मिनटों में खेल खत्म हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी दुनिया की जहां पैसों का कोई मोल नहीं है, संपत्ति की एक बिल्कुल नई परिभाषा। मतलब खुद सोचिए, अगर बर्फीली झोपड़ी में आग बुझ रही हो तो क्या आपके बैंक बैलेंस या नोटों की गड्डियों से वो आग जलेगी? बिल्कुल नहीं। हमारी इस मॉडर्न दुनिया के कागज के टुकड़े वहाँ रद्दी के बराबर हैं। असली अमीर वहाँ वो है जिसके पास जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी है, दूध देने वाले जानवर हैं और सर्दियों के लिए जमा किया हुआ खाना है। वहाँ आज भी सब कुछ बार्टर सिस्टम यानी चीजों की अदला बदली से चलता है। और इस क्रूर असलियत का असर सीधा बच्चों पर पड़ता है। वहाँ बचपन का मतलब खेलकूद नहीं है। छोटे छोटे लड़के इतनी भयंकर ठंड में जानवरों को चराने निकलते हैं। लड़कियां ऊन से ऐसे कपड़े बुनती हैं जो उन्हें जमने से बचा सके। रूल बहुत सिंपल है यहाँ, अगर आप कमजोर हैं तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। जिंदा रहने के लिए घर के हर एक सदस्य को अपनी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से पर, शरीर की गर्मी की अर्थव्यवस्था या द बॉडी हीट इकोनॉमी। जैसे ही सूरज ढलता है तापमान और भी भयानक तरीके से नीचे गिरता है, लकड़ियां कम पड़ने लगती हैं। तब काम आती है ये बॉडी हीट इकोनॉमी। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक हताश कोशिश है जान बचाने की। जब आग बुझने लगती है तो पूरा का पूरा परिवार एक ही कंबल के अंदर दुबक कर सोता है। घर के बुजुर्गों को जानबूझकर बीच में रखा जाता है ताकि उन्हें सबसे ज्यादा गर्माहट मिल सके। सबसे कीमती चीज कोई धातु नहीं बल्कि एक दूसरे के शरीर से निकलने वाली वो प्राकृतिक गर्मी है। और इसीलिए वहां कहा जाता है, अकेलेपन का मतलब है मौत। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक कड़वा सच है। इस भयंकर अंधेरे और ठंड में मानवीय जुड़ाव ही आपकी इकलौती लाइफलाइन है। अगर कोई वहां अकेला सो गया ना, तो समझ लीजिए वो अगली सुबह कभी नहीं देखेगा। अब बात करते हैं एक और बड़े बाहरी खतरे की, निर्दयी बर्फीले तूफानों की। ये तूफान सिर्फ मौसम नहीं बिगाड़ते, ये पूरे के पूरे गांवों को कुछ समय के लिए दुनिया के नक्शे से ही गायब कर देते हैं। और सबसे दुखद बात क्या है, ये त्रासदी बिल्कुल खामोश होती है। जब कोई कमजोर इंसान भूख या ठंड से अपनी जान गंवाता है तो उसकी खबर आधुनिक दुनिया तक नहीं पहुंचती। कोई मीडिया नहीं है, कोई कैमरे नहीं है वहां। ये लोग अपनी जंग बिल्कुल अकेले इस खामोश सफेद रेगिस्तान में लड़ रहे हैं। लेकिन इन पत्थर की दीवारों के बाहर सिर्फ ठंड ही इकलौता खतरा नहीं है, अंधेरे में कुछ और भी है, शिकारी। सूरज ढलने के बाद जो मनोवैज्ञानिक खौफ होता है ना, उसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। रात के साथ आते हैं भेड़िए। सोचिए, एक आदमी अंधेरी रात में आग के पास बैठा है, पहरा दे रहा है और उसे बर्फीली हवाओं के बीच से दूर से भूखे भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। ये सीधा सीधा इंसान और जानवर के बीच अस्तित्व की लड़ाई है। आपकी एक झपकी और सब कुछ खत्म। अब आप सोचेंगे कि एक जानवर के मरने से इतना क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए, ये एक पूरी चेन है। एक जानवर गया मतलब दूध गया, दूध गया मतलब पोषण खत्म,
जानवर के मरने का मतलब है सर्दियों का वो जमा किया हुआ मांस खत्म। याक या भेड़ गई मतलब ऊन गया, गरम कपड़े गए। तो एक भेड़िए के हमले का सीधा सा मतलब है पूरे परिवार पर भुखमरी और मौत का मंडराता खतरा। किसी के पास इतना मार्जिन ही नहीं है कि वो ये नुकसान सह सके। और ये सब हमें ले जाता है इंसान की सहन शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा की तरफ। हम और आप शहरों में स्लो इंटरनेट या ट्रैफिक जैम पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, राइट? लेकिन इन पहाड़ों में बस एक रात जिंदा बच जाना और अगली सुबह सूरज की पहली किरण देख लेना, ये किसी बहुत बड़े युद्ध को जीतने जैसा है। एक और सुबह देख पाना इनके लिए सबसे बड़ी, सबसे स्मारकीय जीत होती है। ये नजरिया पूरी तरह बदल देता है कि जीवन असल में क्या है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल उठता है, क्या वाकई जिंदा रहने के लिए हमें पैसों की जरूरत है? जब प्रकृति अपना सबसे भयानक रूप दिखाती है, जब सारी सुविधाएं, सारा दिखावा छिन जाता है, तब आखिर में क्या बचता है? जब सब कुछ खत्म हो जाए, तब इंसान को जिंदा रखने वाली चीज सिर्फ इंसानियत होती है। इस जमे हुए बंजर रेगिस्तान में उन्हें कोई मशीन या पैसा नहीं बचा रहा। उन्हें बचा रही है एक दूसरे के शरीर की गर्माहट, उनका आपस का भरोसा और एक साथ मिलकर डटे रहना। तो जाते जाते बस एक सवाल आपके लिए, अगर आज रात हमसे हमारी सारी आधुनिक सुख सुविधाएं छीन ली जाएं, तो क्या आज के इंसान में इस जमी हुई दुनिया का सामना करने की वो इंसानियत और वो ताकत बची है